हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5B स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर है डेटा हैंडलिंग। तो डेटा के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि डेटा एक तरह का इन्फॉर्मेशन होता है जो न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है। ये कुछ भी हो सकता है, ये किसी क्लास के नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हो सकते हैं, या फिर किसी सिटी की पॉपुलेशन का डेटा हो सकता है, या फिर किसी सिटी के टेम्परेचर का डेटा हो सकता है। कोई भी डेटा, वो कोई भी इंफॉर्मेशन जो न्यूमेरिकल फॉर्म में है वो डेटा होता है। ठीक है, तो इस तरह के डेटा को पहले कलेक्ट किया जाता है जिसे रॉ डेटा बोलते हैं, और फिर इन्हें इस उलझे हुए डेटा को फिर सुलझाने के लिए इन्हें अरेंज किया जाता है असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, जिससे कि हम आसानी से डेटा को एनालिसिस कर सकें। और फिर इन्हें अलग अलग मेथड से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, जो भी डेटा हमारे सामने आता है इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, और रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, तो एक है टेबुलेशन मेथड, जो अभी हम कर रहे हैं, टेबल बना के उसमें डेटा को डालना। ठीक है, और भी बहुत सारे मेथड हैं, जैसे ग्राफिकल मेथड है, उसमें हम आगे पढ़ेंगे। बार ग्राफ के बारे में, पाई चार्ट के बारे में, वो आगे एक्सरसाइजेज में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम टेबुलेशन फॉर्म पढ़ रहे हैं, कैसे टेबल में हम डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पिछले एक्सरसाइज में हमने ऐसे डेटा को रिप्रेजेंट किया था टेबल में जिनका रेंज बहुत ही कम था। ठीक है, जैसे ये 5 to 12 तक, इनका रेंज बहुत ही कम है। जो भी स्कोर्स थे वो 5 से 12 के बीच में थे। ठीक है, इसके बाद से दूसरे क्वेश्चन में देखो 0 to 9, तो जितने भी मार्क्स हैं वो 0 to 9 के बीच में। लेकिन अगर डेटा का रेंज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जो स्मॉलेस्ट ऑब्जर्व वैल्यू है उसका और जो लार्जेस्ट ऑब्जर्व वैल्यू है उसका, अगर रेंज बहुत ज़्यादा है, फैलाव बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में हम इस टाइप से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे कॉलम बनाना पड़ेगा। यहाँ 5 to 12 है, अगर मान लो 5 to 25 हो, 30 हो, फिर हमें उतने सारे कॉलम बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो फिर इस तरह से रिप्रेजेंट करना पॉसिबल नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, ऐसे में हम डेटा को ग्रुपिंग करके रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ग्रुप में बांट देते हैं, जैसे 5 to 10, ठीक है, 5 to 10, फिर 10 to 15, फिर 15 to 20, ऐसे इक्वल इंटरवल पे डेटा को हम ग्रुपिंग कर देते हैं कि 5 to 10 के बीच में कितनी फ्रीक्वेंसी है, फिर 10 to 15 के बीच में डेटा जो भी है उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी। इस तरह से ग्रुपिंग कर देने से क्या होता है कि डेटा जो है कंडेंस हो जाता है। ठीक है, छोटा हो जाता है और एक कन्वीनियंट ग्रुप में बंट जाता है, और उस ग्रुप को हम क्लासेस कहते हैं। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में जो डेटा है वो, उनका जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, छोटे से शुरू होकर बहुत दूर तक गए हैं, तो इनके लिए हम ग्रुपिंग करना सीखेंगे। ठीक है, ये कैसे हम डेटा को ग्रुपिंग करके और फिर उसके बाद से हम टेबल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द फॉलोइंग एजेस। ये एज दिए हुए हैं ईयर्स में ऑफ 30 स्टूडेंट्स यूजिंग क्लास इंटरवल, वन ऑफ देम बीइंग 9 to 12, 12 नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, 12 नॉट इंक्लूडेड ये मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगी। ये डेटा का इंटरवल है, जैसे 5 to 10, 10 to 15 मैंने अभी बताया आप लोगों को कि ग्रुपिंग कर देते हैं डेटा का। तो 9 to 12 इसी हिसाब से हमें डेटा की ग्रुपिंग करनी है, ये एक दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एजेज है 30 स्टूडेंट्स के। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 30 स्टूडेंट्स के जो एजेज हैं वो अरेंज नहीं है। तो सबसे पहला काम होता है कि डेटा को अरेंज करना। कोई भी डेटा है, सबसे पहले उन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। तो अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में डालेंगे तो 3 इसमें 1 टाइम है, और 6 2 टाइम है। ठीक है, और 1 टाइम 7 है, और 8 जो है 2 टाइम है, सॉरी 8 2 टाइम है, और 9 भी 2 टाइम है, और 11 2 टाइम है, और 12 भी 2 टाइम है, 12, और 1 टाइम 13 है, और 14 1 टाइम है, और 15 3 टाइम है, 15
16 2 टाइम है, ठीक है, और 17 भी 2 टाइम है, और 18 भी 2 टाइम है, 18 19 1 टाइम है, और 21 है 3 टाइम, और 22 2 टाइम है, और 1 टाइम 23 है, ठीक। तो इस तरह से हम देख रहे हैं जो डेटा का फैलाव है, जो डेटा का रेंज है वो 3 से स्टार्ट होकर 23 तक है। तो इतने सारे हमें कॉलम बनाने में दिक्कत होगी, हम नहीं बना सकते, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इनकी ग्रुपिंग कर लेंगे। तो मैक्सिमम जो एज है, ये सारे एज है स्टूडेंट्स के, तो मैक्सिमम एज क्या है 23 है, और मिनिमम एज क्या है 3 से स्टार्ट होकर 23 तक गया है स्टूडेंट्स के एज। तो मिनिमम एज इज इक्वल टू है मिनिमम है 3 इयर्स, और मैक्सिमम है मैक्सिमम एज है 23 इयर्स, ठीक है। तो इनका रेंज क्या होगा, क्लास का इंटरवल यहाँ दिया हुआ है, क्लास इंटरवल 1 होगा 9 to 12, ठीक है। 9 to 12 का मतलब होता है क्लास इंटरवल इज इक्वल टू होता है अपर लिमिट, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट, ठीक है। तो अपर क्लास लिमिट इसमें कितना है, यहाँ पे क्लास इंटरवल में दिया हुआ है, ये जो 9 to 12 है, इसमें जो 9 है ये अपर लोअर क्लास लिमिट है, और 12 जो है अपर क्लास लिमिट है, ठीक है। तो ये एक क्लास है, 9 to 12 क्या है, इसको हमने क्लास में बांट दिया है, जो भी इसमें डेटा है। अब इस डेटा में जो फर्स्ट है वो लोअर क्लास लिमिट है, और जो सेकंड है वो अपर क्लास लिमिट है। तो अपर क्लास लिमिट कितना है 12, और माइनस लोअर क्लास लिमिट है 9, तो इज इक्वल टू हो गया 3, ठीक है। तो क्लास इंटरवल कितना है 3, मतलब हमें जो भी डेटा है इसको 3 पे डिवाइड करना है, ठीक है। तो अगर 3 से स्टार्ट हो रहा है, ये डेटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 3 से 23 तक इसका फैलाव है, ठीक है, इसका रेंज है। तो 3 to 6, 3 के डिफरेंस पे हमें बांटना है, क्लास इंटरवल कितना आया है 3, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट, ये होता है क्लास इंटरवल, और क्लास इंटरवल एक यहाँ पे दिया हुआ है, इसी हिसाब से हमें बांटना था। तो हमें क्लास का जो इंटरवल है वो 3 है। तो 3 to 6 सबसे पहले एज लिखेंगे, एज जो दिया हुआ है इन ईयर्स, और नेक्स्ट लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अब एज जो भी यहाँ दिए हुए हैं उनको हमने क्लासेस में बांटा, ठीक है। तो क्लासेस में बांटा, तो क्लास का जो इंटरवल होगा वो 3 से स्टार्ट है, तो 3 to 6, इसमें 3 का डिफरेंस आया, फिर 6 to 9, फिर 9 to 12, और 12 to 15, 15 to 18, ठीक है। सब में 3 का डिफरेंस है। ये डिफरेंस हमें कहाँ से मिला, जो एक दिया हुआ है क्लास इंटरवल वहाँ से हमें पता चला, 15 to 18, और 18 to 21, और 21 to 24, ठीक है। 24 23 तक गया है लास्ट, ठीक है। तो इसमें सारे जो एज हैं वो आ जाएंगे, कौन सा एज कितनी बार जो है ऑब्जर्व हुआ है, कितने लोग हैं किस किस एज के। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट 3 to 6 के बीच में कितने हैं, अब देखो इसमें ये ध्यान ये देना है कि जो टेबल है अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ठीक है। तो इसमें जो लोअर लिमिट है इसको जो क्या इंक्लूड कर लेंगे, 3 तो ले लेंगे, लेकिन अपर लिमिट जो है जो 6 है ये एक्सक्लूडेड है, ठीक है। इसको हम इस यहाँ पे इस क्लास में इंक्लूड नहीं करेंगे, 3 to 5 तक ही लेंगे, और 6 आ जाएगा नेक्स्ट में।
फिर हम यहाँ पे जो है लोअर लिमिट को तो इंक्लूड करेंगे, लेकिन अपर लिमिट को एक्सक्लूड बाहर निकाल देंगे, अपर लिमिट को नहीं लेंगे, तो 6 to 8 तक ही लेंगे, ठीक है। 9 को इसमें नहीं इंक्लूड करेंगे। 9 to 12 का मतलब लोअर लिमिट 9 को तो हम इसमें इंक्लूड करेंगे, लेकिन अपर लिमिट को एक्सक्लूड करेंगे, इसको नहीं लेंगे। 9 to 11 तक ही इसमें आएंगे। तो 3 to 6 तक के एज के कितने लोग हैं, तो सिर्फ एक ही हैं, ठीक है। 3 to 6, 3 के बाद 6 आ गया, तो 6 तो हमें लेना नहीं है, 5 तक लेना है, तो एक ही है। तो 3 से 6 के बीच में 3 to 5 सिर्फ 1 है, 3। तो इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हुआ, 1। अब 6 to 9 के बीच में कितने हैं, तो 6 ये भी लेंगे, 7 भी लेंगे, 8 भी लेंगे, 9 नहीं लेंगे। तो 1 2 3 4 5 कितने हैं, 5 है। तो 6 to 9 ईयर्स के बीच में कितने स्टूडेंट हैं, 5 स्टूडेंट हैं। अब 9 to 12, तो 9 to 12 में 9 तो हम इंक्लूड करेंगे, लेकिन 11 तक ही लेंगे, 12 को एक्सक्लूड करेंगे। तो इसमें कितने हैं, 9 to 12, तो 9 हम लेंगे, 9 9 11 भी लेंगे, 12 नहीं लेंगे। तो 1 2 3 4 यहाँ 4 हो गए, ठीक है। 12 to 15, तो 12 तो हम इंक्लूड करेंगे, लेकिन 15 को एक्सक्लूड करेंगे, ये नेक्स्ट में आएगा, नेक्स्ट क्लास में। और 14 तक लेंगे, तो 12 12 13 14, ये 15 नहीं लेंगे, तो ये भी 4 हुए, ठीक है। और उसके बाद से 15 to 18, तो 15 इंक्लूड होगा, 18 एक्सक्लूड होगा, इसमें 17 तक ही आएगा। तो ये है 15 to 18, 15 15 15, ये तो आएगा 3, और 16 भी आएगा, 16 भी आएगा 5, और 17 भी आएगा, 17 भी आएगा, 18 नहीं आएगा। ये टोटल हुए 7, 15 to 18 है 7। उसके बाद से है 18 to 21, तो 18 इसमें इंक्लूड होगा इस क्लास का, और 21 एक्सक्लूड होगा, नहीं इसमें आएगा, सिर्फ 20 तक आएगा। तो 18 to 21 देखते हैं, 18 18 19, 21 यहाँ नहीं आएगा, तो इसमें 3 है, ठीक है। और 21 to 24, ठीक है, तो 21 इंक्लूड होगा, लेकिन 24 इसमें नहीं आएगा, 23 तक ही लेंगे। तो 21 21 22 22, और 3 टाइम 21 है, और 2 टाइम 22 है 5, और ये 23 6, ये 6 होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम डेटा को, जो जिनका रेंज बहुत ज़्यादा है, ऐसे डेटा को हम ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है। और ग्रुपिंग करके फिर उनको हम टेबल में ऐसे कंपैक्ट करके डाल सकते हैं, ठीक है, कंडेंस छोटा करके। अदरवाइज़ अगर हम एक एक करके डालने लगे, तो इतने सारे डेटा को डालने के लिए बहुत ही लंबा चौड़ा टेबल बनाना पड़ेगा। लेकिन जब लंबा रेंज ज़्यादा हो डेटा का, तो ऐसे ग्रुपिंग करके हम आसानी से छोटे टेबल में इसको डाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन 1 इस वीडियो में हो गया आप लोगों का। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।